सीबीआई जांच में मध्य प्रदेश के 50% सरकारी नर्सिंग कॉलेज अनफिट पाए गए हैं। सीबीआई जांच रिपोर्ट सामने आते ही सरकार ने आनन फानन में रातों रात नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता के नियमों में संशोधन करते हुए 2024 के नए नियम बना दिए हैं, जिसके मुताबिक अब पहले जिस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए 23,000 वर्ग फीट की बिल्डिंग की आवश्यकता होती थी, अब इस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए 8,000 वर्ग फीट बिल्डिंग की जरूरत होगी। सरकार ने ये नियम नर्सिंग पाठ्यक्रम को रेगुलेट करने वाली अपेक्स संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के प्रावधानों के भी विपरीत बनाए हैं, जिसके चलते पिछले 2 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद और सीबीआई जांच के बाद जो कॉलेज गड़बड़ पाए गए थे और बंद किए जा रहे थे, वे सरकार के नए नियमों के बाद अगले सत्र में नए सिरे से फिर मान्यता पाने में अब सफल हो जाएंगे। तो वहीं सरकार के नियम बदलने के बाद नर्सिंग कॉलेज मामले में याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले में 308 कॉलेजों की लिस्ट आज हाई कोर्ट में दी गई है सीबीआई के द्वारा। उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिन्हें योग्य नहीं पाया गया है। विशाल बघेल जिन्होंने इस जनहित याचिका को लगाया था, विशाल ये बताइए कि आज की रिपोर्ट में कितने कॉलेजेस को उपयुक्त पाया है, कितने कॉलेजों को अयोग्य पाया गया है और क्या आज की लिस्ट में कहा गया है। माननीय उच्च न्यायालय की आदेशिका में जो सूची आई है उसके अनुसार जो सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी, उसमें से 169 कॉलेज ही सुटेबल पाए गए हैं, बल्कि 169 में भी बहुत सारों को माइनर डिफिशियंसीज के साथ सुटेबिलिटी दी गई है। लेकिन वहीं 74 नर्सिंग कॉलेज को डिफिशिएंट बताया है और 65 नर्सिंग कॉलेज को पूर्णतः अयोग्य और अपात्र बताया है, जो कि कहीं से कहीं तक मानकों को पूरा नहीं करते, ना ही मानकों को पूरा करने का उनके पास कोई आगे संभावना है, इसलिए उनको अयोग्य की श्रेणी में रखा गया है। वहीं इनमें कुछ नर्सिंग कॉलेज शासन के भी हैं और बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज जो हैं जो बड़े बड़े हैं और जिनको कई सालों से मान्यता दी जा रही थी, आज सीबीआई ने जब जांच की, जब इनकी सत्यता की पुष्टि हुई है। विशाल, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी उन नॉर्म्स को पूरे नहीं कर रहे हैं, तो आपको जानकारी में है कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं और क्या उनमें अभी तक त्रुटियां पाई गई हैं? सरकार के जो लगभग तो 50% नर्सिंग कॉलेज तो पिछले जजमेंट में ही अपात्र थे या फिर अनसुटेबल थे। वो सरकार के यहाँ जो अमला है, जो नियमों के अनुसार अमला होना चाहिए, जो अकादमिक बिल्डिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें कमी पाई गई है। उसी के अंतर्गत जो जबलपुर का भी नर्सिंग कॉलेज है उसमें भी डिफिशियंसी आई है। अनूपपुर के नर्सिंग कॉलेज में तो सरकार के सीबीआई ने सीवियर डिफिशियंसी लिख करके कमेंट किया है, जिससे पता चलता है कि सरकार भी उन मापदंडों को पूरा नहीं कर रही थी। विशाल, अब सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने कॉलेजेस को बचाने के लिए जैसे ये लिस्ट आई है, आज पता चला कि उन्होंने कुछ नए नियम जारी कर दिए, तो क्या नियम है और इनसे कैसे ये बच जाएंगे? देखिए, हर प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे भारत सरकार के ने सभी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अपेक्स बॉडीज़ बनाई हुई हैं, जो कि इनके लिए मानक तैयार करती हैं, स्टैंडर्ड तैयार करती हैं, यूनिफॉर्म रेगुलेशन करती हैं। वहीं दूसरी ओर क्या हुआ है कि नर्सिंग काउंसिल जो मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश शासन ने सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए जिन नियमों में पहले नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 23,000 वर्ग फीट के अकादमिक भवन की आवश्यकता होती थी, अचानक कल ये सूची आई, उसी समय सरकार की एक अधिसूचना आती है जिसमें नए नियमों के अनुसार अब सिर्फ 8,000 वर्ग फीट में ही आप नर्सिंग कॉलेज खोल सकेंगे। और ये ऐसा तब है जब नर्सिंग के लिए यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड डिसाइड करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उनके सभी प्रावधान को धता बताते हुए सरकार ने ये प्रावधान लिए हैं। हमने आईएनसी को भी चिट्ठी लिखी है और उनसे पूछा है कि इनकी क्या वैधानिकता होगी और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब आईएनसी की नॉर्म्स को ये फॉलो नहीं करेंगे तो इस राज्य से बाहर निकलने के बाद उन बच्चों की डिग्रियों की क्या स्थिति होगी। और जब सभी राज्य जब आईएनसी की नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के ऊपर ऐसी कौन सी विपदा आई थी या मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कौन सी रिसर्च की थी जिसके आधार पर उनको ये निर्णय लेना पड़ा। विशाल, ये जो नए नियम आए हैं इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो मान्यता प्राप्त की श्रेणी में आ जाएंगे और जो अभी जिन पे अभी सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है उनमें भी नए नियम बता दिए जाएंगे, तो वो भी सब मान्यता प्राप्त की श्रेणी में जाएंगे।
इन नए नियमों से एक और नया लीगल इम्पेडिमेंट चालू हो जाएगा। वो जिस प्रकार से सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इनको अनसुटेबल कहा है, जिन कॉलेजों को डिफिशिएंट कहा है, वो इन नए नियमों को लेकर के आके कोर्ट में नए सिरे से याचिकाएं दायर करेंगे और कहेंगे कि नए नियमों के अनुसार 8,000 चाहिए और हमारे पास 14,000 है, हमारे पास 12,000 है। तो इससे जो पिछले 2 सालों में जो हाईकोर्ट ने इतनी गंभीरता दिखाई थी, सीबीआई ने इतनी मेहनत करके जांच की थी, वो सारी चीजें फिर से पानी में चली जाएंगी और वो सारे लोग जो अयोग्य थे वो फिर से पात्रों की श्रेणी में आकर के लाइन में खड़े हो जाएंगे। सरकार अपनी नर्सिंग कॉलेजेस को बचाने के लिए और बहुत सारे ऐसे नर्सिंग कॉलेज जो अपात्र घोषित कर दिए गए थे, नए नियम लेकर आ गई है। इन नियमों के साथ बहुत सारी नई समस्याएं भी पैदा होंगी जो आगे कोर्ट में सुनी जाएंगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।